दूध अचानक कम हो गया, क्या करें? दूध को वापस कैसे बढ़ाएं? बहुत इस तरह के पशुपालकों की अब ये समस्या है। और लगभग जो गाय भैंस हैं उनमें जैसे ही वेदर चेंज हुआ है तो उस तरह स्थिति में जो उनमें दूध की मात्रा है वह अचानक कम हो गई है। यदि आपके पशु में यदि दूध में अचानक यदि कमी आ जाती है, जैसे यदि उदाहरण के तौर पर बताऊं 10 लीटर यदि आपकी गाय भैंस दूध दे रही थी, अचानक यदि उसका दूध कम से कम 30 से 40% डाउन हो गया है, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से 10 लीटर दूध देने वाली 6 लीटर पर ही आ गई है, तो अब क्या करें? दूध को वापस कैसे बढ़ाएं? तो वापस दूध को डबल करने के लिए आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपके पशु में किसी भी वेदर में यदि जो दूध कम हो जाता है तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि पशु में दूध की मात्रा कम होने के कई कारण हो सकते हैं। तो अचानक जब दूध कम हो जाता है तो पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी पशु में यदि दूध की मात्रा अचानक कम हुई है तो सबसे पहले आप जैसे यदि सुबह जैसे दूध निकालने के लिए बैठते हैं या शाम के समय यदि आपको पता लग रहा है कि दूध कम हो गया है, तो पहले उनके थन की अच्छी तरह से जाँच कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है थन के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, थन के अंदर कोई स्वेलिंग है, या आपके पशु थन में कोई दर्द महसूस कर रहा है, या जब भी यदि आप दूध निकाल रहे हैं तो उसके अंदर किसी तरह का दूध में रंग परिवर्तन है। कहने का मतलब है कि किसी तरह का रंग परिवर्तन यदि दूध में आ रहा है, तो यदि किसी भी तरह का कोई रंग परिवर्तन नहीं आ रहा है, थन में नई स्वेलिंग है, नई सूजन है, नहीं आपका पशु दर्द कर रहा है, तो उस स्थिति में ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है। तो सबसे बड़ा रोल होता है पशु में दूध की मात्रा कम होने का, पशु का नेगेटिव एनर्जी में जाना, ये सबसे बड़ा रोल है। ये आप अपने पशु में ये इस तरह की दिखते हैं, जो दूध कम होता है तो उस स्थिति में पशु की जो एनर्जी है वह नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने पशु को जो भी खिलाते पिलाते हैं उसकी वजह से भी आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। चाहे आप दूध बढ़ाने के लिए आप उन पशुओं को चाहे आप कैल्शियम दे रहे हैं, अदर टॉनिक भी दे रहे हैं, फिर भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तब ये देर से पशु नेगेटिव एनर्जी में चला गया है। तो उस स्थिति में यदि किसी भी तरह के कारणवश यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है तो उसमें आपको अब जो इस तरह का वेदर चेंज है तो उसमें आपको लेना है शक्कर का उपयोग। क्या लेना है? शक्कर आप अपने पशुओं को देनी है। शक्कर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह के मौसम में गुड़ का ये एक रूप होता है सूखा, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, तो शक्कर आप उसमें उपयोग करें। अब शक्कर कितनी लेनी है? शक्कर आप उन पशुओं को 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम, यानी जिन पशुओं का वजन कम है तो 250 ग्राम ले लें, वजन ज़्यादा है तो 500 ग्राम शक्कर पर डे आप उपयोग कर सकते हैं। शक्कर में आयरन भी होता है, अदर भी होता है, और आपके पशु में नुकसान भी इतना नहीं करती है, रिजल्ट भी अच्छा देती है। तो आपको शक्कर ज़रूर आपको उपयोग करनी है। तो आप दिन में आप 500 ग्राम, जो बड़े पशु हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस थी, तो 500 ग्राम यानी 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को शक्कर, जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को शक्कर खिला दें। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि 100 ml आपको सरसों का तेल भी साथ में ऐड करना है। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपके पशु में रोमन से संबंधित या अदर कोई दिक्कत है उनसे कोई भी कंट्रोल करता है। रही बात दूध में की मात्रा बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो उन्हें 100 ml से ज़्यादा आपको सरसों का तेल नहीं देना है। तो 100 ml आप सरसों का तेल उपयोग ले सकते हैं। यदि आप पर डे 100 ml दें तो दिन में एक बार भी दे सकते हैं, या दोनों समय देना चाहते हैं तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम आप सरसों का तेल भी साथ में ऐड कर सकते हैं। शक्कर तो आपको ऐड करनी है, साथ में सरसों का तेल भी आपको ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें आप उन पशुओं को लगातार 10 दिन यानी 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये चीज़ें, ये दो चीज़ तो घरेलू चीज़ तो आपको उन पशुओं को देनी है। साथ में आप अपने पशु को जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उस स्थिति में आप उसे, जैसे गेहूं का दलिया है, चोकर है, वह भी आप उन पशुओं को साथ में ऐड करना है। बाजरा है, जैसे बाजरे का आटा है,
दरदरा सा बाजरे का आटा होना चाहिए, या आपको गेहूं की चोकर है, दलिया है, वह भी साथ में जो भी खलचूरी दे रहे हैं उनके साथ ऐड करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं जिन पशु में दूध की मात्रा डाउन हुई है। तो अब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, हाँ आप दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। उसके भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं जिन पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। तो इन्हीं के साथ साथ आपको एक उपयोग करना है अच्छे ब्रांड का एनर्जी टॉनिक, अच्छे ब्रांड का जो पशु में ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को अप करे, वह आप अपने पशु को ज़रूर देना है जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकें। अब जो इस तरह का वेदर है, कहने का मतलब है जैसे आप फरवरी मार्च का जिस तरह का मौसम आना स्टार्ट हो गया है, तो इस तरह के वेदर के अंदर आपको जो नेचुरल की आती है ग्लूका बूस्ट, आप उसका उपयोग करें, वह आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। पशु में ब्लड का ग्लूकोज है उसको लेवल को अप करेगी, पशु की नेगेटिव एनर्जी है उसको अप करेगी, साथ में पशुओं को डाइजेशन है वो प्रॉपर रखेगी। और हाई बात, आप जिन पशुओं में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है तो दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी। और जो पशु खाना पीना कम करता है तो पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा भी। तो आप उन पशुओं को ग्लूका बूस्ट आपको ज़रूर देना है। ग्लूका बूस्ट आपको पर डे 200 ml यानी 200 ml ग्लूका बूस्ट देनी है। 100 ml सुबह दे सकते हैं, 100 ml आप शाम दे सकते हैं। ये ग्लूका बूस्ट भी आपको लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देनी है। देना किस में है, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप ऐड करके दे सकते हैं। आपका पशु आसानी से खा जाता है। वैसे नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट ओरली भी आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। तो ये भी आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है। तो ये जो मैंने नुस्खा बताया लगातार 10 दिन आप अपने पशुओं को दे दें। मैं कह रहा हूँ कि वापस आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा पहले की तरह है डबल कर लेंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के, और ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं आएगा। साथ में आप अपने पशु की यदि डिवर्मिंग नहीं कराइए, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है, 3 से 4 महीने हो चुके हैं, यदि आपने नहीं दी है तो एक उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। गाभिन है तो दूसरी दे दें, नहीं गाभिन है तो दूसरी दे दें। उस स्थिति में आप उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा भी साथ में दे देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशु में कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो वह भी आपके पशु में दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि लगभग जो पशुपालक हैं वो दीपावली के लगभग जो है डिवर्मिंग करवाई थी। अब जो दिसंबर जनवरी फरवरी आ गए तो आप एक बार आप अपने पशुओं की अब और डिवर्मिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा इस तरह का है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देनी है। जो मैंने बताया लगभग आपके पशु घर पर मिल जाएंगी, और साथ में आपको जो मैंने बताया कि वह एक मेडिकल स्टोर से ला करके आप अपने पशु को दे जा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।